नज़र बद की हकीकत क्या है और नज़र बद किन किन लोगों के ऊपर लगती है और नज़र बद का मुकम्मल ख़ात्मा मुकम्मल तौर इसी वीडियो के अंदर बिल्कुल आसान मुजर्रब ताकतवर आज़मूदा अमल लेकर हाजिर खिदमत। नज़र बद एक ऐसी चीज़ है, बड़ों के ऊपर भी लग सकती है और छोटे बच्चों को अक्सर नज़र बद का वो शिकार रहती हैं। लेकिन उसके बावजूद माँ बाप को कोई चीज़ समझ नहीं आ रही होती कि आखिर हमारे बच्चों को या बड़ों को क्या वजह है जिसकी वजह से इनका खाना पीना भी छूट चुका है और सेहत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। आखिर कौन सी ऐसी वजह है? डॉक्टरों के पास लेके जाती हैं, इलाज मुआवजा भी कराती हैं, डॉक्टर भी सर पकड़ कर बैठ जाते हैं, इनको कोई मसला मसाइल नहीं नज़र आ रहा, कोई बीमारी लाहक नहीं हो रही। उसके बावजूद आखिर इनको क्या मसला है? दरअसल वो बच्चे वो बड़े नज़र बद का शिकार होती हैं। और नज़र बद की हकीकत क्या है इसी वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा और उसका मुकम्मल तौड़ मुकम्मल इलाज भी चंद लम्हों के अंदर मैं आपको बताऊंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अमलियात की दुनिया चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त अब आप खैर वाफियत से होंगे। दिली दुआ है अल्लाह आपको राहत वाली, अमन वाली, सलामती वाली, खुशी वाली ज़िंदगी अता फरमाए। अल्लाह आपकी ज़िंदगी के अंदर बहारें ही बहारें अता फरमाए, आमीन। नज़र बद एक हकीकत है। नज़र बद अक्सर जिन लोगों को नज़र बद लग जाती है या जो लोग नज़र बद का शिकार होती हैं उनकी तकरीबन तबीयत के अंदर नाचाकी होती है, उनकी जिस्म के अंदर बेचैनी बेसकूनी की कैफियत होती है। बजाय सेहत पकड़ने के ना खाना होता है ना पीना होता है, उसके बावजूद उसकी सेहत बिल्कुल बिगड़ती जा रही होती है, यानी कि कमज़ोरी से कमज़ोरी लाहक हो रही होती है। अगर आप कोई कैफियत ये हैं कि नज़र बद क्या है? नज़र बद ये एक हकीकत है। नज़र बद का शिकार जो बच्चे होते हैं, जो बड़े होते हैं, वो अमूमन उनके जिस्म के अंदर जिस्म साकित होना शुरू हो जाता है, जिस्म के अंदर बेचैनी पैदा होना शुरू हो जाती है, बेसकूनी पैदा शुरू हो जाती है। बड़ों की कैफियत तो ये होती है, अगर बच्चों के ऊपर नज़र बद लग जाए, बच्चा खाना पीना छोड़ देगा, ज़िद पकड़ता जाएगा और इस तरह उसके अंदर चिड़चिड़ापन मुसल्लत हो जाता है। वो हर बात पे हर काम पे ज़िद करेगा। खाना पीना उसका अच्छा नहीं होता, खाने पीने से वो पीछे हटना शुरू हो जाता है, हत्ता कि उनके जिस्म के अंदर वो कैफियत पैदा हो जाती है जो उसको चैन नहीं करने देती, यानी कि रोना धोना, ज़िद पकड़ना, हर बात पे ज़िद करना, खाने के लिए ज़िद करना, पीने के लिए ज़िद करना और बजाय सेहत पकड़ने के सेहत उसकी नासाज, कमज़ोरी से कमज़ोरी उसके ऊपर लाहक होना शुरू हो जाती है। और अमूमन ऐसे बच्चे जो रात को अव्वल तो इनको सही तरीके से नींद नहीं आती है, अगर नींद आ जाए तो उस नींद के अंदर झटके से लगती हैं, डरना शुरू कर देती हैं, अजीब व गरीब कैफियत होती है, माँ बाप परेशानी का शिकार होते हैं। शायद ये बुखार की वजह से ये है या इनके जिस्म के अंदर दर्द है। दरअसल ना ही बुखार होता है, ना ही जिस्म के अंदर दर्द होता है, ना ही कोई मर्ज़ लाहक होती है। जब नज़र बद का बच्चा शिकार होता है तो उसको सुकून की जो कैफियत है उसकी ख़त्म होना शुरू हो जाती है। अगर आपका बच्चा नज़र बद है, सबसे पहली चीज़ ये है कि नज़र बद लगती क्यों है, किन लोगों के ऊपर नज़र बद लगती है? वो लोग नज़र बद का शिकार होते हैं अमूमन किसी अच्छा काम करते हैं, अच्छा अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, बच्चे या बड़े, या कोई ऐसा काम करती हैं जिस काम को देखकर बजाय उसको माशाअल्लाह कहने के, ला हौला वला कुव्वत पढ़ने के और बजाय पढ़ने के तो लोग उसके ऊपर हैरत के अंदर गुम हो जाती हैं, जिसकी वजह से उसके अच्छे काम को देखकर उसके ऊपर नज़र बद लगना शुरू हो जाती है। अमूमन कोई बच्चा ऐसा होता है जो खूबसूरत होता है, उसके नैन नक्श बहुत अच्छे होते हैं। अल्लाह ने तो वैसे हर इंसान को खूबसूरत से खूबसूरत बनाया। लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम के मुताबिक बनाया और बहुत ही आसन बनाया। लेकिन बाज़ इंसान के नए नक्श ऐसे होती हैं, चलना फिरना ऐसा होता है और उसका बोलना ऐसा होता है, उसका देखना ऐसा होता है, और जिसकी वजह से ये अमूमन नज़र बद का शिकार हो जाती हैं।
اگر آپ کے بچے نظر بد کا شکار ہیں تو آپ نے صرف اور صرف زیادہ لمبا چوڑا وظیفہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف آپ نے سورہ طارق کی آخری 3 آیات ہیں، بالکل چھوٹی چھوٹی ہیں، انہم یکیدون کیدا وَأَكِيدُ كَيْدًا فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا 7 بار صرف پڑھ کے صبح، 7 بار دوپہر، 7 بار شام کو پڑھ کے اس بچے کو 3 دن تک دم کریں، ہو سکے تو پانی کے اوپر دم کر کے اس کو پانی بھی پلا سکتی ہیں۔ اگر کسی بڑے کے اوپر نظر لگی ہوئی ہے تو اس کو 7 بار صبح، 7 بار دوپہر، 7 بار شام کو پڑھ کے زور سے پانی کے اوپر دم کر کے 3 دن تک پلائیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے اس کی صحت بھی بحال ہونا شروع ہو جائے گی، نظر بھی اتر جائے گی۔ عموماً جو لوگ نظر بد کا شکار ہوتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں لیکن ان کو کھانا لگتا نہیں، صحت بالکل کمزور سے کمزور، اور چہرے کی جو کیفیات ہوتی ہے وہ بدلنا شروع ہو جاتی ہے، کمزوری ان کے اوپر لاحق ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ جب آپ یہ عمل کریں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے نظر بد جو ہے نا، پرانی سے پرانی ہوگی، اگر گندی سے گندی ہوگی، پھر بھی 3 دنوں کے اندر مکمل اس کا توڑ ہو جائے گا۔ اسی طرح آپ کے بچوں کی اور آپ کے بڑوں کی نظر اتر جائے گی اور ان کی صحت بحال ہونا شروع ہو جائے گی، چڑچڑاپن ختم ہو جائے گا، بے چینی بے سکونی کی جو کیفیات تھی وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ انشاءاللہ آپ کا بچہ اور آپ کے بڑے بالکل اصل زندگی کی طرف لوٹ آئیں گے اور ان کی حالت اچھی سے اچھی ہونا شروع ہو جائے گی۔ امید کرتا ہوں یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، کمنٹس کے اندر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ماشاءاللہ کی صدائیں بلند فرمائیں۔ ایک نئے موضوع کے ساتھ، ایک خوبصورت عمل کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔